तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और रियल नंबर, इसी उनके बारे में, तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर ये क्या होते हैं, ये सभी क्लास के लिए हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल जो बता रहे हैं 9th क्लास के लिए लेवल तक का, और ऐसे भी उससे ज़्यादा भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक मैथ में पहला चैप्टर जो आता है सिस्टम यानी नंबर सिस्टम आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या होता है क्या है, वह संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब वैसा कोई भी संख्या लीजिए जो क्या पी वाई और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या लीजिए जो पी वाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, उसके बाद लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होना चाहिए, जो हमारा पी होना चाहिए और क्यू होना चाहिए। ठीक है, पी और क्यू जो हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या हम बता दिए क्या होना चाहिए, या तो माइनस से स्टार्ट होगा, -1 2 3 4 करके 0, फिर 1 2 3 4, ये पूर्णांक बताए थे, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और क्यू जो हमारा नीचे का अंश है, क्यू ये नॉट इक्वल 0, यानी कि ये 0 के बराबर कभी इसका मान नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। मान के चलिए अगर क्यों 0 के बराबर वैल्यू हो गया, अगर p का मान लीजिए वैल्यू 2 होगा और q का अगर 0 के बराबर होगा, तो इसका तो मान क्या हो जाएगा, पूरा इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी 0 का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं होंगे, इन्फिनिटिव नीचे आ जाए, इसका मान ही निकल पाएगा, क्योंकि वो परिमेय के रूप में चल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, तो इसका एक बार परिभाषा पर दौर करते हैं। वह संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिसे हम लिख सकते हैं, और जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 ले लो या माइनस ले लो, -4 ले लो, 1/2 लो, 1/6 लो, 8/12, 3/5 आदि, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, जो हमारा परिमेय संख्या है, जैसे कि 2/3 है, 3/2 है, 5/7 है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये सभी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, समुच्चय यानी सेट कहेंगे, जिसे हम क्या चीज से सूचित करते हैं, क्यों से सूचित करते हैं। ठीक है, ये चीज बात नोट करने वाले। अतः इसे हम q बराबर p, यानी अगर हम परिमेय संख्या को, अगर हम परिमेय संख्या को सूचित करेंगे q से, तो स्वाभाविक बात है कि p बराबर क्या हो जाएगा, q। एक तरह से फॉर्मूला हो जहाँ पे p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है, ये समझने के लिए हम एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, किसी भी परिमेय संख्या को हम कोई भी रूप लिख सकते हैं। मतलब कोई भी, अगर मान के चलिए 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, इसका हम क्या करेंगे, कई रूप लिख सकते हैं। कैसे, मान के चलिए अगर इसमें 2 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, कहीं को कट जाएगा बटे के रूप में, लेकिन इसका मान ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 4/6। अभी देखिए इससे पहले क्या था, 2/3 था, लेकिन इसमें देखिए इसी का दूसरा रूप क्या हो गया, 4/6। फिर इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसी का दूसरा रूप। यानी इस तरह से क्या होगा, परिमेय संख्या बढ़ता जाएगा। इसके कई रूप हो सकते हैं, यानी कि एक जो परिमेय है इसके कई रूप हम बना सकते हैं, या तो 2 परिमेय के बीच हम कहीं भी नहीं बना सकते, उसको आगे हम देखेंगे। फिलहाल है जो परिमेय है इसको हम कई रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, किसी भी परिमेय संख्या को हम कोई भी रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4/3 को हम 8/6 या 12/9, 20/15 ऐसे के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन सबका वैल्यू कितना आएगा, 4/3 ही आएगा, इत्यादि लिखा जा सकता है। ऐसे भिन्न को, जो ऐसे परिमेय है, इस प्रकार के परिमेय संख्या को हम क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे, या तुल्य भिन्न कहते हैं। इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को हम कोई भी रूप लिख सकते हैं, मतलब कई इसका रूप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 4/3 को 8/6 भी लिख सकते हैं, 12/9 भी लिख सकते हैं, 20/15 भी लिख सकते हैं, इत्यादि लिखा जा सकता है। इस प्रकार के जो परिमेय संख्या होते हैं, या तो उसे क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, नोट करने वाली बात है ये सभी। 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम जितनी परिमेय संख्या चाहे उतनी परिमेय संख्या हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। मान के चलिए 2 परिमेय है, जैसे कि 2 है और 4 है, ये क्या है, परिमेय है।
इसके अंदर हम चाहे जितना परिमेय संख्या हो उतना हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दो हुआ, यहाँ स्टार्ट जो होगा 0.1 से, ऐसे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे करके बीच में बहुत सारा आएंगे, क्योंकि हम बताएंगे जब वो इसका सॉल्व करेंगे ना 2 और 4 के बीच परिमेय 10 परिमेय संख्या निकालिए, 11 परिमेय संख्या निकाल, 5 परिमेय संख्या ना, तो उसमें हम इसका चर्चा करेंगे। फिलहाल ये नोट करने वाली बात क्या है कि 2 परिमेय संख्या के बीच हम जितना चाहे उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये वीवीआई इसीलिए क्योंकि ये पूछता है, तो इसका ऑप्शन में जैसे पूछेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, तो इन्फिनिटिव मतलब अनंत, तो हम क्या आंसर देंगे, अनंत देंगे, ठीक है, अनंत, इन्फिनिटिव। यानी ये क्वेश्चन वीवीआई है 10th के लिए, 9th के लिए, या किसी भी के लिए। 2 परिमेय संख्या के बीच हम जितना चाहें उतना हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, यानी बोले तो अनंत, इन्फिनिटिव। उदाहरण के तौर पर माना कि 2 परिमेय संख्या ए और बी है, तो और इनके बीच n संख्या निकालना है, ये सूत्र निकालना है। मान लीजिए कि ए और बी परिमेय संख्या, ये दोनों के बीच क्या करना है कि हमको परिमेय संख्या n निकालना है। तो इसका सूत्र हुआ जो कि लॉन्ग विधि से हुआ, इस तरीका से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये लॉन्ग विधि हुआ a प्लस बी, जिसमें क्या a छोटा रहना चाहिए, b बड़ा रहना चाहिए। तो ये सूत्र आप इसका इस्तेमाल करके 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप क्या करते हैं, निकाल सकते हैं बहुत सारे परिमेय संख्या, ठीक है। और जब हम 9th का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कैसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या निकालते हैं वो आपको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक तरह से सूत्र भी लिख सकते हैं, और शॉर्टकट में भी सूत्र होगा और लॉन्ग में भी सूत्र होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद इसके कई विधि हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं। और एक चीज़ नोट करने वाली क्या है, इसमें तो इसका जो पूरा नोट था इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा भी है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं ये परिमेय संख्या हो, आगे हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या। इसमें हम बात करने हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं या लिखा जा सकते, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, वह संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं या लिखा जा सके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसको कट कर देंगे, आपको परिभाषा दे देंगे, ठीक है। वह संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में क्या करेंगे, नहीं लिख सकते हैं, इस टाइप के, यानी इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और जहाँ पे क्या होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, यानी अपरिमेय संख्या का अगर हम बात करें तो वह संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हमारा होंगे, अपरिमेय संख्या। और जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। एक बार फिर से, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओ से मतलब ओ का अधिकांश जो आता है नहीं के रूप में आता है, ठीक है। यूज जो हमेशा होता है ओ का नहीं के रूप में आता है। अब परिमेय में देखिए, परिमेय में और ओ इसमें ओ परिमेय लगा देंगे, ओ का मतलब नहीं होता है, तो परिमेय संख्या में मतलब पी वाई क्यू के रूप में हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ओ लगाएंगे तो मतलब कि इसके रूप में हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब ओ का मतलब नहीं होता, हमेशा याद रखें, किसी भी संख्या में ओ लग जाता है तो उसका मतलब अब नहीं होगा, उसका उल्टा होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हुआ, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए रूट के अंदर जितने भी संख्या आएंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा वो वर्गमूल वर्ग का जैसा नहीं होना चाहिए। जितने भी रूट के अंदर आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, 4 जैसे लेंगे तो ये वर्गमूल 2 निकल जाएगा वापस, रूट से क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएंगे, तो ये नहीं, वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा अंक लेना है जो कि वर्ग ना हो, रूट के अंदर रहे, वो सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम 5 लेंगे तो ये रूट से बाहर नहीं, लेकिन रूट लगा, ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 10 लेंगे ये भी अपरिमेय संख्या, 12 लेंगे ये भी अपरिमेय संख्या, 3 रूट 2 है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर जो अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और पाए, हमारा जो पाए है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो हमारा पाए है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और इस तरह से बहुत सारे हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब नोट की बात करते हैं। ईसा पूर्व 425 के आसपास थियोडोरस ने यह दिखाया कि रूट 5, रूट 6 ये सभी को साबित किया कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या दिखाया गया था। उसके बाद 1700 ईस्वी के अंत में लेवर्ट तथा लेजार्डेंट ने सिद्ध किया कि पाए, ये जो हमारा पाए है
इसने सिद्ध किया था कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या। किसने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपको कंपटीशन लेवल से। 1700 ईस्वी के अंत में 1700 ईस्वी के अंत में लेमर्ट और तथा लेजांडर ने सिद्ध किया था पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट कौन सा? ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया। दो अपरिमेय संख्या के बीच यानी कि इन्फिनिटिव अपरिमेय संख्या, यानी जितने भी हमारे अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जितने भी हमारे अपरिमेय यानी दो अगर अपरिमेय संख्या है √3 √2, तो इसके बीच हम कई अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछता है दो अपरिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं, तो इसका आंसर दीजिएगा अनगिनत। ठीक है, अनगिनत यानी इन्फिनिटिव, अनगिनत यानी इन्फिनिटिव, ये क्वेश्चन पूछते हैं। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत यानी अनगिनत या इंडिफिनिट अपरिमेय संख्या होते हैं। उसके बाद √a अगर हम किसी को क्वेश्चन टाइप से लेंगे तो √a क्या होंगे? तो √a क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होंगे, लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? a जो है ये वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे 4 2 बाय 2 में टूट जाएगा, ये क्या होना चाहिए? वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि 16, अगर a का मान अगर 16 आएगा तो रूट से बाहर ही आ जाएगा। मान के चलिए ये है, अगर 16 a का मान 16 आया तो क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो ये √a क्या है? अपरिमेय होगा, लेकिन कब होगा? अगर a का वैल्यू वर्ग नहीं हो तो। वही चीज लिखे हैं कि √a एक अपरिमेय संख्या होगी यदि वह पूर्ण वर्ग ना हो तब। ठीक है, आई होप को ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन आएगा √2 अगर अपरिमेय संख्या है तो फिर इस्तेमाल उसको हम 1 4 1 करके जो लिखते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गया। देखिए ये इसका लगभग का मान है। ठीक है, उसी चीज को आगे लिखे √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखकर हम सदा उसका सन्निकट यानी लगभग मान, सन्निकट क्वेश्चन पूछते हैं, सन्निकट लिखते हैं यानी लगभग मान लिखते हैं। जैसे √2 का मान जो लिखते हैं 1.414 लिखते हैं, तो यह √2 का क्या है? सन्निकट यानी लगभग मान है। ठीक है, तो इस अनुसार से कंफ्यूजन न होएगा, पॉइंट में तो ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है, तो √2 परिमेय संख्या होगा, ऐसा बात नहीं। तो √2 हमेशा यानी रूट में जो आ गया, ठीक है, वो वर्ग वाला नहीं, रूट में जो वर्ग छोड़ कर जो आ गया तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे? वो परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या बहुत इजी है। देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय संख्या हमारा है, मान के चलिए 2 और एक अपरिमेय संख्या √2, ये दोनों अगर रहेगा फिर भी ये सभी मिला के यानी कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सभी मिलके क्या हो जाएंगे? वास्तविक यानी कि रियल नंबर होंगे। ठीक है, वास्तविक यानी रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2 3/4 देखिए अपरिमेय परिमेय ऐसे करके आया। परिमेय संख्या की एक वास्तविक संख्या है संख्या, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जो क्वेश्चन होंगे परिमेय संख्या वो क्या होंगे? वास्तविक संख्या, और अपरिमेय भी क्या होंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या से ही मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, जैसे √2 और 2 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? वास्तविक यानी रियल नंबर हो जाएगा। तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या, उसी क्वेश्चन को देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, यहीं तक। आगे हम 9th क्लास के चैप्टर 1 का स्टार्ट करेंगे। लेक्चर जो इसका इंट्रोडक्शन था वो खत्म, आगे हम चैप्टर की बात करेंगे।